इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां कार व बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये कहां पे हादसा हुआ है, किस मार्ग पर, और कौन वो बाइक सवार हैं जिनकी इसमें मौत हुई है, कहां के रहने वाले थे? देखिए प्रियांशु जी, जैसा कि आपको पता है, इंडिया लगातार ये खबरें दिखाता है कि ज्यादातर घटनाएं जो एक्सीडेंट की हो रही हैं, ये इसी इलाके में हो रही है, धौरारा क्षेत्र के अंदर। अगर बात की जाए, कभी ट्रक, पिकअप और इन गाड़ियों में एक्सीडेंट हुए जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। और आज ये जो हादसा सामने आ रहा है, ये भी धौरारा कोतवाली क्षेत्र का है। और यहाँ पे जो सिसैया और ढकेरवा हाईवे, वहीं पर एक बबरी मोड़ जगह है, काफी फेमस जगह है, वहाँ का ये हादसा है। और सुबह लगभग 1:30 बजे और 2 बजे के बीच का हादसा है। वहां पर एक मोटरसाइकिल थी जिसके ऊपर 3 लोग सवार थे और सामने से एसयूवी गाड़ी आ रही, जिसका नंबर मिला है UP 31 CC 4292। उस पर जो बाइक सवार लोग थे, उससे इनकी टक्कर हो गई एसयूवी से। और तत्काल मौके पर अगर देखा जाए तो मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है, जो एक जब्बू पुत्र जयराम है, मनकापुर के निवासी हैं, और साथ में संतोष पुत्र पृथ्वी हैं, पत्नीपाल निवासी, नरना बाबा कोतवाली धौरा के मौके पर ही मौत हो गई है। ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं और भाई बताए जा रहे हैं। साथ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको CSC के बाद लखीमपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। और हादसा इतना भयानक था कि अगर देखा जाए तो एसयूवी जो है वो भी काफी आगे से डैमेज हुई और कंट्रोल के बाहर हुई और नीचे उतर गई, रोड से नीचे उतर गई। उसमें जो ड्राइवर एक बताया जा रहा था, इसमें पुष्टि नहीं पाई गाड़ी में कितने लोग थे, लेकिन ड्राइवर जो था वो फरार हो गया वहां से और उसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर पाई है। मेन प्रियांशु जी, मामला ये आ रहा है कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है, इसके ऊपर कंट्रोल पब्लिक पे नहीं हो पा रहा है। दग्गामारी शुरू पे बहुत ज्यादा होती है। और ये लोग भी 3 लोग थे, लेकिन जैसा कि सूचना प्राप्त हो रही थी कि अपनी रिश्तेदारी में आए थे ये लोग, और रिश्तेदारी में आने के बाद ये लोग वहां से आपस में सभी लोग बात कर रहे थे। और दोनों सगे भाई थे जो एक साथ आए थे और साथ में वापस अपने घर के लिए जाना था। और इनकी वापसी में संतोष, एक जो साथ में जो घायल है, वो साथ में संतोष हो लिया और वो भी साथ में जाने लगा। इसी बीच में रात को ये होगा कि सुबह जल्दी घर हम लोग पहुंच जाएंगे। 1:30 से 2 बजे के बीच ये लोग वापसी अपने घर के लिए कर रहे थे। उसके बाद सुबह ये बड़ा हादसा हो गया। और बताया जा रहा है, जिसका प्रथम दृष्टया, कि जो गाड़ी एसयूवी का ड्राइवर था उसको कहीं झपकी आई है और उसके बाद ये भीषण एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी रोड से नीचे उतरकर काफी डैमेज हो गई है। प्रश्न प्रियांशु जी सबसे बड़ा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं इस रोड के ऊपर परिवहन विभाग पे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था कड़ी हो, लोगों को डर और भय कानून का हो, तो शायद इस तरीके के हादसे रोके जा सकते हैं। जो बेगुनाहों की जान जाती है, इन चीजों से बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं 3 लोग अगर गाड़ी पे सवार है तो रास्ते में कहीं ना कहीं जिस गाँव की बात कर रहे हैं वहां पे टिकट है और उनसे लोगों को पता होना चाहिए। रात में जो पुलिस होती है, रोडों पे होती है, जो गश्त करती है, अगर होता तो इनको टोका जाता है कि ये 3 लोग कहाँ जा रहे थे। और अगर ये टोका जाती और कानून का कहीं पे खौफ और डर होता तो शायद ये हादसा ना होता और 2 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। प्रियांशु जी जी सर, एक और जानकारी चाहेंगे। जो एक्सयूवी में आपने बताया कि सवारियां नहीं पता चल पाई कितनी बैठी थी, कि अगर उसमें सवारियां होती तो उस वक्त पता चलता कि कितनी सवारी, क्या उसमें जो सवारियां बैठी है थी वो घायल हुई हैं? बिल्कुल, ये प्रियांशु जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, इस चीज के बारे में पुलिस से तस्दीक की गई है, लेकिन पुलिस इस पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। उसका कहना था एसयूवी के किसी भी व्यक्ति को अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जो नंबर्स को ट्रेस किया जा रहा है। और उसमें अभी जो उनको जानकारी मिली है कि उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, इन सबको एक विवेचना के तहत इन सबसे अभी संपर्क किया जा रहा है। और जब इंडिया ने जानकारी ली तो अभी वो पुलिस कुछ भी इस पे बताने से मना कर रही है और उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल प्रियांशु जी आपको और बात बता दें कि इंडिया एक खबर और जिसने इस चीज को उठाया था, वो खबर थी पलिया थाना क्षेत्र की। अभी 1-2 दिन पहले की बात थी। बहुत ही अपने दर्शकों को हम सारांश में इसको बता देना चाहते हैं कि नेपाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम प्रशांत थापा था। उसकी खबर निकल के आई थी कि उसको कुछ लोगों ने जालसाजी के द्वारा 2.5 लाख रुपए उससे करेंसी नेपाल की बदलने के
पर एक छल लिया था, धोखाधड़ी की थी और ले लिया। पुलिस उस चीज को पकड़ने में एफआईआर के लगभग 20-25 दिनों के बाद बता रही थी, जिसका पुलिस ने कहा कि कामयाब हुए और उनको पैसा वापस किया गया। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बहुत ज्यादा प्रशांत थापा जो नेपाल का व्यक्ति था उसके द्वारा। लेकिन जो प्रश्न उठ रहा है प्रियांशु, सबसे बड़ा वो ये उठ रहा है, उस पर भी इंडिया ने पलिया थाना के इंस्पेक्टर से बात की थी, लेकिन वो 2 लोग जो तिकोनिया के गिरफ्तार किए गए थे, जिनके बारे में स्पष्ट किया है 2 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे रुपया वापस करा दिया गया है, उनके नाम बताने से आज भी अगर देखा जाए पुलिस बता नहीं पाई है आज भी, और ये एक संशय कहीं ना कहीं पैदा करता है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं निशान प्रश्न लगाता है। कहने का हमारा तात्पर्य प्रियांशु जी है कि इस प्रकार की चीजें स्पष्ट नहीं है और जिससे मीडिया को भी बहुत बड़ा परेशानी होती है, अपने दर्शकों को स्पष्ट चीज बताने में बहुत परेशानी होती है। यही मामला आज की घटना में भी है कि कार में कितने लोग सवार थे, कार में कौन लोग थे, इसके बारे में अभी पुलिस कुछ भी बता पाने में असमर्थ दिख रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी के लखीमपुर खीरी की धौरारा कोतवाली इलाके से, जहां बताया जा रहा है कि सिसैया ढखेरवा हाईवे पर बबुरी मोड़ के पास एक कार और बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई और बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे और टक्कर इतनी जोरदार थी कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हो गई है। अचानक से गाड़ी अनियंत्रित हुई और जाकर एक खाई में जा गिरी, साइड में जो रोड के किनारे है, और आप देखिए किसी शायद पेड़ से टकराई है या किसी चीज से टकराई है, गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अगर बाइक की बात करें तो बाइक की भी हालत आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर, और इस हादसे में 2 लोगों की मौत होनी बताई जा रही है, जिनका नाम झब्बू पुत्र जयराम है और संतोष पुत्र पृथ्वीपाल है। वहीं एक व्यक्ति हरेराम उर्फ हेमराज पुत्र जयराम जो झब्बू का सगा भाई था, वो अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फिलहाल इस हादसे के बाद आपको बता दें कि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर धौरारा कोतवाली के उप निरीक्षक पहुंचे और शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और जो हरेराम उर्फ हेमराज है उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी जिंदगी की लोग दुआएं कर रहे हैं, परिवारी जन परेशान है, हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।